कुछ क्लीनिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है और वो चीज़ें समय के साथ ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैं आपको वही पॉइंट शेयर कर रही हूँ, 8 पॉइंट शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की, जो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। और सबसे पहला ये जो कसूरी मेथी देख रहे हैं, तो इसको हम जब भी स्टोर करते हैं तो इसकी तो ये जो है ख़राब हो जाते हैं। तो इसको मैं जो है स्टोर करने के लिए अवन में 1 मिनट 40 सेकेंड के लिए इसको टाइमर सेट करके इसको जो है माइक्रोवेव किया है और इसका जो सारा मॉइस्चर वो ख़त्म हो गया है। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसको जो है स्टोर करके रखूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इसे सूखा रोस्ट कर सकते हैं और फिर उसको स्टोर कर सकते हैं, जो कभी ये ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये जो है हमारे खाने का जो है स्वाद वो काफ़ी बढ़ाता है। और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे तरफ जो है वो ध्यान ही हमारा नहीं जाता है कि अब वो उसको कैसे रखें कैसे नहीं रखें। तो इस आइडिया को आप अपने स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कर सकते हैं। तो जब वो ठंडी हो गई है तो मैंने इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट शीशी में इसको रख दिया है। तो जब भी मुझे यूज़ करना होगा मैं यहाँ से लेकर के यूज़ करूँगी। अगला क्लीनिंग जो है आइडिया है दूसरा, जो हमारा सिंक होता है वो काफ़ी हम यूज करते हैं और पानी के जो टैब हैं वो जगह जगह पड़े रहते हैं। ये जो देख रहे हैं साइड में और चारों किनारों पर, और ये जो नींबू होते हैं और टोटी पे भी जो टैब पड़े होते हैं पानी के, तो इससे जो है वो बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं और जो पानी के टैब हैं वो निकल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। जहाँ जहाँ पे जो पानी के जो टैब हैं या जो दाग हैं वहाँ वहाँ आप इसे रगड़ दीजिए और इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से जो क्लीनिंग है इसकी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये जो सिंक है ये चमक रहे हैं। और क्योंकि इसमें खटास होता है तो खटास के कारण जो है इसकी जो ज़्यादा गंदगी निकल जाती है। हाँ, ये है कि ज़्यादा अगर पानी के स्टोन जमे हैं तो इससे नहीं निकलेगा, बस हल्के फुल्के जो होते हैं वो आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से ये आप इसकी क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके चारों ओर पे मैंने इसको रगड़ा है, जो भी क्लीनिंग मुझे इसकी करनी है। और जो भी स्टील का जो भी एरिया है इसे सारे सिंक को मैं क्लीन कर दूंगी। और अभी आप देखिएगा बहुत अच्छी तरह से जो है ये क्लीन हो जाएगा। और हार्ड पानी के स्टोन को क्लीन करने के लिए आप किसी क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये क्लीन हो गया है। और तीसरा क्लीनिंग आइडिया है जो हम उसके बाद इसको पानी से साफ़ करके और फिर किसी कपड़े की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। और फिर उसके बाद किसी टॉवल की सहायता से आप इसके जो पानी के जो दाग वगैरह हैं, क्योंकि जब हम धुलते हैं तो इस पे पानी के जो छींटे रहते हैं वो रहते ही हैं, तो फिर इस तरह से हम इसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तरह से ये जो हमारा सिंक एरिया है वो क्लीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये इसकी क्लीनिंग हो गई है। और जो भी चीज़ें होती हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट की, ये साइड में जो आप देख रहे हैं उसी पे मैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। चौथा क्लीनिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फ्रीज का ऊपर वाला जो एरिया होता है तो इसको आज मुझे क्लीन करना है, क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी जो है वो गंदगी हुई है। तो सबसे पहले इसमें सारा सामान निकाला और इस पे जो भी डेट वगैरह थे तो इसको मैंने देखा। ये फरवरी 24 में बनी है और 26 जनवरी को ये एक्सपायर हो गई है। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को मैंने चेक किया और उसको अलग किया।
क्योंकि अगर हम बिना देखे इसे यूज करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ऊपर का जो फ्रीजर एरिया है मैंने सारा जो है वो निकाल लिया है और उसको भिगा दिया है। और उसके बाद जो है ये वनीला एसेंस आप देख रहे हैं, तो ये अभी फरवरी 26 तक चलेगी। तो अभी सोच रही हूँ कि किसी दिन केक बनाऊँ ताकि ये यूज हो जाएगा। ये सारे जो है कुछ मसाले होते हैं और मेरे केक का जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो सारा मैंने निकाल के पोंछ के रख दिया है। पांचवा क्लीनिंग आइडिया है, जो इस तरह जो फ्रीजर होते हैं ये आसानी से निकल जाते हैं और उसके नीचे देख सकते हैं कि कितने जो है ये डस्ट बैठे हैं। नीचे थर्माकोल है, तो उसकी क्लीनिंग करने के लिए मैंने एक ब्रश लिया है ख़राब, और उसी ब्रश की सहायता से थोड़ा सा ब्रश को गीला करके और इस तरह से जो है इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये जो पार्ट है मुझसे निकला ही नहीं। अगर कोई आइडिया हो आपके पास तो बताइएगा, मैं निकाल के भी इसे क्लीन करूँगी। और बस मैं ब्रश की सहायता से जो है चारों कोनों पर मैंने इसको निकाला और फिर इसको क्लीन किया। तो बहुत अच्छी तरह से जो कोने कोने का जो दाग होता है वो इससे आसानी से निकल जाता है। तो चारों तरफ का जो है जितने भी दाग लगे थे इस ब्रश की सहायता से सारे निकल गए हैं। और ये देख सकते हैं कितना जो है मसाले के जो दाग वगैरह लगे हैं। तो इसको भी क्लीन करने के लिए मैंने ब्रश का ही इस्तेमाल किया है और इसमें थोड़ा सा मैंने सर्फ लगाया है। और इस तरह से जो है ये क्लीनिंग ऑलमोस्ट ये अभी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये मैं क्लीनिंग करती हूँ और बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जो फ्रीज़र का ऊपर का जो पार्ट होता है वो उसके तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है और इस तरह की क्लीनिंग हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारे क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद जो है एक सूखा कपड़ा लेकर के गीला कपड़ा लेकर के थोड़ा उसको भिगा करके और फिर इसको अच्छी तरह से ये पोंछना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये जो है वो क्लीन हो जाएंगे। तो क्योंकि ये जो सब चीज़ें होती हैं ये हमारा इधर कभी ध्यान नहीं जाता है, आपने खुद नोटिस किया होगा। और क्योंकि इस तरह की जो क्लीनिंग होती है मैं साल में 2 बार ज़रूर करती हूँ और जिससे हमेशा ये क्लीन रहता है। तो इस तरह से सारी एरिया को मैंने क्लीन किया। पांचवा क्लीनिंग आइडिया है, जो इसके प्रोडक्ट होते हैं, जो इसके सामान जो होते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैंने विम जेल लिया है। और उसके बाद जो इसी ब्रश की सहायता से क्योंकि जो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है, तो इस तरह की ब्रश की सहायता से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो जाली है तो ये क्लीन करना काफ़ी टफ़ होता है। तो इस तरह से विम जेल से ये बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाता है। तो जितने भी सामान हैं उसके ये आइस वाला ट्रे जो है, तो इसके अंदर जो जिसमें हम आइस जमाते हैं वो भी कोने कोने में कुछ चीज़ें जो हैं वो गंदगी रहती है। क्योंकि ये सर्दी का मौसम है तो हम उसमें आइस नहीं जमाते हैं। तो सारे इस तरह से ब्रश की सहायता से जो है ये मैं क्लीन कर दूंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से ये क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो है ये उसके जो ट्रे है जिसमें हम आइस निकालते हैं, तो उसको स्कॉच ब्राइट से ये छठा क्लीनिंग आइडिया है। ये स्कॉच ब्राइट से इस तरह से हम इसको चारों तरफ से इसको क्लीन कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगा। तो जितने भी पार्ट्स हैं उसके फ्रीजर के जो मैंने निकाले हैं, तो इस तरह से जो है ये सारा मैंने क्लीन कर दिया है। सातवां क्लीनिंग आइडिया है कि जब भी इसको धुल के रखें या तो किसी स्ट्रेनर में, या जो उसका पानी जो है वो ऐसी जगह जाए जो इकट्ठा ना होने पाए। तो ये जो बर्तन वाला जो है जो मैं छोटे मोटे बर्तन धुल के रखती हूँ, तो इसी में सारी चीज़ों को मैं धुल के रखती हूँ और इसका जो पानी है तो ये आराम से जो है वो नीचे निकल जाता है। तो ये अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगे और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको लगा करके और जो भी उसमें चीज़ें हैं उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें जो है वो क्लीन हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अभी ये ड्राई हो गई हैं। ये 8वां जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और उसकी क्लीनिंग है।
तो सारा क्लीन पहले ही मैंने कर दिया था। अब सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और तो ध्यान से इसको लगाना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम ऊपर का जो एरिया होता है वो नीचे कर देते हैं और ऊपर का जो है वो नीचे कर देते हो। तो आप उसे पलट के एक बार ज़रूर ट्राई करिए अगर नहीं बैठे तो। अब उसके बाद ये जो है इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसमें घात बने हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें फिट करनी है। तो इस तरह से, और तो जहाँ जहाँ पे ये बने हैं वहाँ वहाँ पे उंगली की सहायता से अगर हम प्रेस करेंगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा। और उसके बाद जो है सारी चीज़ों को मैंने इसकी ऑर्गेनाइजेशन कर दी है, जो पहले ही मैंने पोंछ ओछ के रखा था। तो इसमें सारी मेरे जो केक बनाने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो होती हैं, और जो मेरे मसाले होते हैं कुछ, तो वो मैं इसमें रखती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने आपको 8 क्लीनिंग आइडिया और उसकी ऑर्गेनाइजेशन शेयर की, जिसका जो है वो ध्यान हमारा कभी नहीं जाता है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं नींबू रखती हूँ, जो नींबू ख़राब हो जाते हैं प्लास्टिक में करके, तो इसी तरह की जो अभी सिंक वाला आपने देखा, तो इसी तरह की जो भी क्लीनिंग है उसको मैं करने के लिए, और जो भी चीज़ें जो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी उसको मैंने हटा दिया है, और इस तरह से जो है ये इसकी क्लीनिंग डन हो गई। तो कैसा लगा इसकी क्लीनिंग ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं ये थोड़ी देर बाद हम लोग का ये लंच था, दाल रोटी आंवले की चटनी और ये साग और भिंडी और आलू की सूखी सब्जी। तो हम लोगों ने लंच खाया। और तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का अब एंड करती हूँ। और बहुत ही सिंपल ये लंच हम लोग का था। और तो कैसा लगा ये क्लीनिंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।